मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन सर्च करना है, एक्सेल फॉर्मूला का एरर हैंडल करना है, एम्प्लॉय के सैलरी के बेसिस पर सैलरी ग्रेड फाइंड आउट करना है, सिंगल फॉर्मूला लिख के मल्टीपल कॉलम का इंफॉर्मेशन डिराइव करना है। ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही फंक्शन है, वो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप जो है वी लुकअप का एडवांस वर्जन है। ये वी लुकअप पर जो भी लिमिटेशंस जो है ये एक्स लुकअप खत्म कर देगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्स लुकअप को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक रियल टाइम सिनेरियो के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये एचआर का डेटा सेट है। एचआर का डेटा सेट के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी, मैनेजर एटसेट्रा है। डेटा सेट के यूज करके कुछ चैलेंजेस सॉल्व करेंगे। जितने भी चैलेंजेस है ये सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व होंगे एक्स लुकअप के सारे फीचर्स। सबसे पहले चैलेंज है एम्प्लॉय आईडी की सैलरी चाहिए। इस प्रॉब्लम को हम एक बेसिक एक्स लुकअप यूज करके सॉल्व करेंगे। इक्वल टू एक्स लुकअप ओपन ब्रैकेट देन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू को आपको सर्च करना है वो वैल्यू सेलेक्ट करना है, कॉमा देन लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब ये लुकअप वैल्यू किस कॉलम के अंदर चेक करना है। ये एम्प्लॉय आईडी में चेक करना है तो मैं एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आएगा रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है? रिटर्न एरे हमें सैलरी देखना है तो मैं सैलरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन ब्रैकेट क्लोज। हमारा सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये है बेसिक एक्स लुकअप का यूज। अभी देखते हैं सेकंड यूज। पहले चैलेंज के अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी यूज करके सैलरी डिराइव किया था। अभी इस केस के अंदर हम एम्प्लॉय आईडी की जगह एम्प्लॉय नाम यूज करके उसका डिपार्टमेंट फाइंड करना है। चलो देखते हैं। इक्वल टू सेम सिंटेक्स यूज करते हैं यहाँ पे। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, देन लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है? एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया मैंने। देन रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है? डिपार्टमेंट देखना है तो डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमें डिपार्टमेंट मिल गया है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रिया कुमार की जगह मैं लिखता हूँ वेंकटेश। तो यहाँ पे देखना डेटा सेट के अंदर वेंकटेश नाम का एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट अवेलेबल एरर आ रहा है। जब अगर लुकअप वैल्यू डेटा सेट के अंदर अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे नॉट अवेलेबल की जगह आप आपके हिसाब से मैसेज पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल, ठीक है? तो सिंपल यहाँ पे लिख दो एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल, डन। यहाँ पे एरर की जगह आपको मैसेज, जो आप मैसेज पास करोगे वो मैसेज यहाँ पे दिखेगा। अभी थर्ड चैलेंज देखते हैं। थर्ड चैलेंज के अंदर क्या है? थर्ड चैलेंज के अंदर हमें डिपार्टमेंट, सिटी, जॉइनिंग डेट डिराइव करना है। तो उसके लिए मुझे मल्टीपल एक्स लुकअप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंगल एक्स लुकअप फॉर्मूला से ये सारे इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। चलो देखते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है? नेम है, तो नेम कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। फिर दूसरा रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या है? हमें डिपार्टमेंट, सिटी, जॉइनिंग डेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम की जगह मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें मल्टीपल रिजल्ट चाहिए इसलिए, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज, डन। ये सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ में आ गया है। हमको फॉर्मूला को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ चैलेंज के अंदर हमें ग्रेड डिराइव करना है बेस्ड ऑन सैलरी। 0 से लेके 30,000 तक ट्रेनी ग्रेड है, 30 से लेके 50,000 तक जूनियर ग्रेड है, 50 से लेके 70,000 तक मिड लेवल ग्रेड है, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 82,000 किस ग्रेड के अंदर फॉल करता है, ठीक है? आपको कोई कॉम्प्लेक्स इफ कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एक्स लुकअप से ये हम अचीव कर सकते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप ओपन ब्रैकेट, देन लुकअप वैल्यू सेव करते हैं। यहाँ पे लुकअप वैल्यू 82,000 है। देन लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है? ये है हमारा सैलरी रेंज। देन रिटर्न एरे क्या है? हमारा ग्रेड है, तो मैं ग्रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा देन अगेन कॉमा। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्स मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट मैच 82,000 ये इस रेंज के अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट मैच सेलेक्ट करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट मैच के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो -1 या तो 1। अगर आप -1 सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये 82,000 जो है 70,000 और 1 लाख के बीच में फॉल करता है। अगर मैं -1 सेलेक्ट करूंगा तो ये सीनियर डिराइव करेगा क्योंकि जो 70,000 जो है 82,000 से कम है, इसलिए ये सीनियर डिराइव करेगा। अगर मैं 1 सेलेक्ट करूंगा, ये 82,000 से बड़ा नंबर जो है यहाँ पे 1 लाख,
तो ये 1 लाख जो ग्रेड के अंदर फॉल करता है वो ग्रेड डिराइव करेगा। मतलब अगर 82,000 से स्मॉल नंबर का ग्रेड चाहिए तो -1 सेलेक्ट करो। 82,000 से बड़ा वैल्यू का ग्रेड चाहिए तो 1 सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पे -1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ देखना 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच सीनियर ग्रेड आना चाहिए, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे सही दिखा रहा है। अब देखते हैं फिफ्थ चैलेंज। फिफ्थ चैलेंज के अंदर क्या है, मोस्ट रिसेंटली ज्वाइंट राहुल शर्मा को फाइंड आउट करना है। अगर मैं डेटा सेट के अंदर देखूं, राहुल शर्मा के नाम पे मल्टीपल एम्प्लॉयज है। लेट्स से राहुल शर्मा, यहाँ पे देखना राहुल शर्मा के नाम पे मल्टीपल एम्प्लॉयज है, एक से ज्यादा है। तो हमें क्या फिगर आउट करना है, यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली ज्वाइंट राहुल शर्मा को फाइंड आउट करना है। मोस्ट रिसेंटली कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास ज्वाइन डेट हो तो हमें पता चलेगा कि मोस्ट रिसेंटली किस राहुल शर्मा ने ज्वाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट रिसेंटली ज्वाइंट राहुल शर्मा की ज्वाइनिंग डेट फाइंड आउट करते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या है, राहुल शर्मा है तो राहुल शर्मा सेल सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा। लुकअप एरे क्या है, एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा। देन रिटर्न एरे क्या है, ज्वाइनिंग डेट चाहिए तो ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा, अगेन कॉमा। मैच मोड क्या है हमारा, एग्जैक्ट मैच ही चाहिए तो 0, कॉमा। अभी यहाँ पे सर्च मोड के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेल को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि सर्च टॉप से बॉटम करना है या बॉटम से टॉप करना है। मतलब डेटा सेट से स्टार्टिंग से करना है, डेटा सेट से बॉटम से करना है। अगर मैं यहाँ पे डेटा को ऑब्जर्व करूं, ज्वाइनिंग डेट जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है। मोस्ट रिसेंटली ज्वाइंड एम्प्लॉइज डेटा सेट के नीचे है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सेल को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि डेटा सेट को नीचे से सर्च करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पास करेंगे तो मुझे लेटेस्ट ज्वाइनिंग डेट पता चलेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डन। ये रिजल्ट आ गया है, इसे थोड़ा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट। सो मोस्ट रिसेंटली ज्वाइंड राहुल शर्मा जो है 30 नवंबर 2025 को ज्वाइन किया है। अगर इसका एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, इक्वल टू एक्स लुकअप, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू के अंदर हमें कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम एंड ज्वाइनिंग डेट। तो ही पता चलेगा कि मल्टीपल राहुल शर्मा में से लेटेस्ट ज्वाइंट राहुल शर्मा की आइडेंटिटी। ठीक है, देन लुकअप एरे के लिए भी सेम कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम एंड ज्वाइनिंग डेट, कॉमा, रिटर्न एरे क्या है, हमें देखना है एम्प्लॉय आईडी। तो मैं एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करता हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मुझे मोस्ट रिसेंटली ज्वाइंट राहुल शर्मा की एम्प्लॉय आईडी पता चल गया है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ऐसे ही एक्सेल एंड डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।